कल सरकार का साथ आप लोगों का मीटिंग है ना? नहीं, इसी के लिए तो इतना अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन दिया है कि नहीं। जितना जो पॉइंट है हम लोग अभी पॉजिटिव थिंकिंग करता है कि गवर्नमेंट जितना भी हम लोग का डिमांड को कल तक फुलफिल किया जाए, क्योंकि ये बता दीजिएगा कि कल कितना बजे ना कहाँ होगा, इसमें सिर्फ आप लोग का जो कमेटी है वो सिर्फ जाएगा ना, अंशु टीम भी जाने वाला, वो सब थोड़ा सा नहीं, वो अंशु टीम के साथ में हम लोग भी जाएंगे और शायद टाइम 10 AM को शायद होंगे। इसको थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा। आफ्टरनून को 2 PM। पूरा आपका पूरा टॉकिंग पॉइंट्स को आप हिस्ट्री बता दिया, लेकिन इसमें आप ये नहीं बताया कि पब्लिक कौन सा पॉइंट पे कंफ्यूजन है। आप लोग का मतलब वो बताया ही नहीं। और अब मेनली मेरा अभी हम नोटिस लगा कि आप लोग जो नारायण भोज पे आप जो फोकस कर रहे हैं, तो मेरा इसमें नारायण भोज में जैसे कि आप ये बोला है कि पर्टिकुलर एक जो पेपर में लीकेज हुआ है जिसमें प्रॉब्लम चल रहा है उसी को इन्वेस्टिगेशन और उसको नारायण भोज करना है। लेकिन उसी पेपर आप एक सिंपल एग्जांपल आप तीनों उसी सेम पेपर में पेपर एग्जाम दिया, उसमें से प्रॉब्लम निकल गया। इसी आप तीनों में से एक ने ये किया, एक ने मतलब बदमाशी करके लिया होगा, लेकिन दोनों तो जेन्युइनली पास हुए, तो उनका क्या होगा जब नारायण भोज करेगा? आपको कैसे पता है कि वो दोनों जेन्युइनली पास हुआ है बोल के? नहीं, आप बताइए ना, आपको कैसे जेन्युइनली पास हुआ है बोल के ये दोनों? आप बताइए। देखो, इसलिए देखिए यहाँ पे नहीं, सुनिए नहीं, हम उसको रिप्लाई कर हम उसको रिप्लाई कर देगा। यहाँ पे बात देखिए, जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बात होता है, यहाँ पे कंपटीशन होता है, ये यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन नहीं है कि नहीं। यहाँ पे जब हम चीटिंग किया है दैट मीन्स कॉम्प्रोमाइज हुआ है उस एग्जाम में, है कि नहीं। दैट मीन्स कॉम्पिटिटिवनेस का एसेंस गायब हो गया, वो एग्जाम को नाल वॉइड करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। आप बता के देखिए, जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क से 2 मार्क से 0.5 मार्क से 0.1 मार्क से पेड डिसाइड करता है, आप ये कैसे इजली बोल सकता है कि ये क्या भी होगा नहीं भी क्या होगा। हम बोल रहे हैं कि एग्जाम इटसेल्फ इज कॉम्प्रोमाइज, वो तो नाल वॉइड होना ही, दिस नेचुरल जस्टिस ना। और यहाँ पे हम लोग ये बोल रहे हैं कि उस एग्जामिनेशन को नाल वॉइड करके रिकंडक्ट किया जाए। उस समय का जितना भी एस्पिरेंट था वही एग्जाम देगा, लेवल प्लेइंग फील्ड सेम होगा, है कि नहीं। नया जो इंट्रेंट आने नहीं देगा एप्लीकेंट को, उसी एग्जाम को रिकंडक्ट करने देने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरल जस्टिस तो हो रहा है। और मैं आपको थोड़ा सा पूर्व को मैं बात कर लेता हूँ। नेचुरल जस्टिस का जब हम लोग बात करते हैं तो नेचुरल जस्टिस जिसके पास में आघात हुआ है, विश्वासघात हुआ है, उसको भी चाहिए, और जो सही आदमी है उसको भी नेचुरल जस्टिस चाहिए। जब एक कॉमन मैन व्हेन वॉक ऑन द रोड, उनका नेचुरल जस्टिस है तो उनको चलने के लिए रास्ता मिलना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सड़क का बीच से चलेगा, ठीक है। हम वो लाइन में जाकर के आपसे जानना था कि जो बच्चे लोग, जो यूथ लोग, जो एस्पायरेंट्स लोग जो अच्छा से करके पास भी हुआ था होगा, हम ये नहीं बोलते कि सब लोग गलत किया था या एक आलू का बस्ता में एक छड़ा हुआ रहता है, पूरा बस्ता का गंदगी दिखाई देता है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि जो बच्चे लोग अच्छा से किया उनका कैरेक्टर को हम चैलेंज करेंगे। आप क्या बोलता है उसके ऊपर में? देखिए, यहाँ तो समस्या है, यहाँ पे हम लोग लॉजिकली सोचना पड़ेगा, थिंकिंग करना पड़ेगा, है कि नहीं। इसलिए हम लोग नाल एंड वॉइड को ये डिस्कशन का विषय है। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि पूरा ये वो होना ही है, हम बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ पेपर लीकेज हुआ है वो तो होना ही है, नेचुरली वो होना ही है। वो क्यों? आप देखिए, यहाँ पे जब पेपर लीकेज हुआ है कि नहीं, वो पहले तो एग्जाम कंप्रोमाइज हो चुका है, और यहाँ पे बोल रहा है कि कोई आदमी लोग उस समय में जो जूनियर एस्पिरेंट भी था अपना मेहनत से मिला है कि नहीं, हम उसको डिनाई नहीं करता है। इनफैक्ट मेरा दोस्त लोग भी मिला है, 2017 में भी मिला है, उससे हम रोज चर्चा किया जाता है। इवन डोनेशन ड्राइव में भी आता है, 50,000 देता है, 10,000 देता है। 2014 बैच लोग भी आता है, वो लोग बोलता है कि ये आप लोग का डिमांड सही है, हम लोग रिपीट एग्जाम लिखिएगा। वो क्यों? वो लोग को भी शक का नजर से अभी देख रहा है, जिस इज्जत का नजर से वो लोग को देखता था वो लोग को शक का नजर से देख रहा है, बोलता है। अभी आप लोग बताइए, जो जेन्युइनली आया है अभी वो रो रहा है क्या? रोया नहीं, यहाँ पे आंसू पूछने वाला निकल गया। आप लोग को कैसे पता है कि वो अपना मेरिट से मिला है बोल के? हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को डिप्राइव हुआ है, पहले हम लोग का तो बात सुन लीजिए ना। जो अभी रोया नहीं उसका आप आंसू पूछने लग गया, लेट देम कम आउट। कल को जेन्युइन एक्सपीरियंस वो भी हम लोग का साथ देगा, हमको पता है।
क्योंकि वो भी मेहनत किया है, हम लोग जैसे मेहनत किया है, वो भी मेहनत किया, हम पता है वो हम लोग का ही साथ देगा। जितना भी यहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करने से कभी काम नहीं आएगा। इसलिए हम वो जो जेन्युइनली जो एस्पिरेंट है, जो मिला गया है, अभी सर्विस में है, आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पे आप लोग का अगेंस्ट में हम लोग नहीं कर रहा है। आप लोग का ऊपर में हम लोग का यहाँ पे कोई जेलेसी नहीं है। इनफैक्ट मेरा दोस्त भी है, ये लोग का दोस्त भी है जो मिला है, उनसे चर्चा करते रहता है, उन लोगों का भी हम लोग का सपोर्ट पे है। इसलिए यहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उस जॉब को हम लोग निकलेगा ऐसे नहीं है, क्योंकि चोर आप लोग का साथ पे छुपा हुआ है, उसको निकालने देना पड़ेगा, है कि नहीं। अभी गवर्नमेंट तय करना पड़ेगा कि ये नालेन बॉय क्यों नहीं किया जाएगा। हम लोग बोल रहे हैं कि ये सिस्टम फेलियर, स्ट्रक्चरल फेलियर है। इट्स नॉट ओनली द फेलियर ऑफ दिस रिक्रूटिंग बॉडी, इट्स द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। कैसे ऐसे हो सकता है कि आपका आंखों का नीचे में इतना कान हुआ है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। और वो जो ऑफिसर है, अभी तक कोई भी, अभी तक जितना भी एक्यूज है, कभी बोला कि हमने चीटिंग करके पास हुआ था? आप लोग बता के देखिए, कोई बोला? अभी तक बोला नहीं है ना। अगर ये लोग भी नहीं बोलता, यही आदमी लोग बोलना था, ये लोग तोपरता बोलना था। अभी ये लोग निकला कि नहीं निकला? अभी आप क्या बोलेंगे? कल को ये जो यूनियन अभी कोई लोग जो क्लेम कर रहा है, उससे भी निकाला जा सकता है, तभी आप लोग क्या बोलेंगे? इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जितना भी हम लोग का डिमांड को गवर्नमेंट तक पहुंचा दीजिए। और वो काम अंशु ने किया। इनफैक्ट ये जो डिमांड है, इसको हम लोग ऐसे ही प्लेस नहीं किया। वी हैव राउंड ऑफ डिस्कशन, डिबेट चला, राउंड टेबल डिस्कशन हुआ, उसके बाद में अंशु में प्लेस हुआ, उसके बाद में अंशु का एजुकेटिव में डिबेट एंड डिलिबरेशन हुआ, उसके बाद में गवर्नमेंट में प्लेस किया। देखो यहाँ पे इंटेलेक्चुअली सोचना है कि नहीं, प्री डिफाइन यहाँ पे नहीं करना। यहाँ पे प्री डिफाइन कर रहा है सब यूनियन है बोल के, कल को ऐसे भी हो सकता है सब यूनियन नहीं है कि नहीं। इसलिए हम बोलते हैं इट्स द कॉल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बोलने दीजिए। यहाँ पे बीच में कौन टांग लड़ा रहा है? गवर्नमेंट का वहाँ हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया है, यहाँ पे गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन का जैसा बीच में बात नहीं करना है। इफ यू हैव एनी व्हाट कॉल यू कॉल अस। हम लोग सबको पक्ष रेफरेंडम रैली रखा कि नहीं रखा? उस समय में क्यों नहीं बोला ये डिमांड आप लोग का गलत था? इतना सारा आया था, हम लोग को तो साथ दिया था ना। अभी ये बीच से कहां से चूहा निकल रहा है, ये बताना पड़ेगा ये लोग। ये एसओपी कौन सा मतलब साल से बीच में बदलते रहता है ना, तो कौन सा साल से ये एसओपी का जो प्रॉब्लम आया था? ऐसे कुछ एक पर्टिकुलर नहीं, एसओपी का तो अभी ये जो हम लोग का 3 मेंबर आइस कमेटी रिपोर्ट है, उसको भी हम लोग पढ़ा है। उसमें भी क्लियर कट नहीं बोला है कि कौन सा समय से हुआ है। और ये जो 3 मेंबर आइस कमेटी का रिपोर्ट सिर्फ यही पेपर लीकेज के लिए किया गया है कि नहीं। डेथ सोर्स की रिसेंट जो भी एसओपी यूज कर रहा था उसी में होगा, कौन सा डेथ से उसको तो हम लोग पता नहीं है, वो है। एक चीज था इसमें एक चीज ऐड करेगा, इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। हाँ, ये एसओपी को लेके एक चीज ऐड करेगा। ये जो एसओपी है, एक गोल्डन एग्जांपल है, ये 2017 का जो केस हुआ था, वो एसओपी में ऐसा था कि ये लोग का एसओपी जो है कॉन्फिडेंशियल होता है। वो कॉन्फिडेंशियल, वहाँ में एक पर्टिकुलर क्लोज था, वहाँ में ये ऐसा क्लोज लिखा था कि अनटिल एंड अनलेस जो जितना भी कंप्लेंट्स है, सपोज एग्जाम के बाद, प्रिलिमिनरी एग्जाम के बाद हमको कुछ कंप्लेन आया, तो वहाँ पे ऐसे लिखा है कि वो कंप्लेन अगर रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले अगर हम कंप्लेन नहीं करता है, दैट विल नॉट टेकन इनटू कॉग्निजेंस, ये लिखा है। लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी ये नहीं किया है कि ये प्रिलिमिनरी को लेके बात कर रहा है या फिर मेंस को लेके बात कर रहा है या फिर फाइनल रिजल्ट को लेके। और द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट ये एसओपी जो है कॉन्फिडेंशियल है, किसी को पता ही नहीं है। सपोज हमको कंप्लेन है, आई हैव सम प्रॉब्लम एंड आई वांट टू प्लेस अ कंप्लेन, लेकिन हमको पता नहीं कि ऐसा कुछ क्लोज है। तो उसका कारण से जो एपीपीएससीसी 2017 जो एक बहुत बड़ा, आई थिंक अभी देखा तो ये सबसे बड़ा स्कैम था अभी देखा है, तो बिकॉज यहाँ से मिनोती बोरम भी निकल रहा है, इतना ज़्यादा केसेस निकल रहा है। तो अभी यहाँ में हम लोग को पता चल रहा है कि वो एसओपी का वजह से वो केस को टर्न अराउंड कर दिया। तो अभी हम एसओपी को चैलेंज कर रहे हैं। दैट मीन्स वो लोग का जो एसओपी जो है ना, ऐसे है कि वो लोग का वेपन है। अभी देखा है तो अभी जैसे कि ये फाइंडिंग्स में भी दिखाई दे रहा है, एसओपी में झमेला निकल रहा है। तो दैट्स व्हाई वी फील दैट जो एसओपी अभी जो भी बनेगा उसमें हमारा पार्टिसिपेशन तो होना है, वो है। और ये जो नल एंड प्लीज सर, नल एंड
नल एंड वॉइड का अंदर में एक जो टॉपिक है, आप लोग जो जेन्युइन कैंडिडेट्स का बारे में जो बोल रहा है ना, तो उसका ऐसा है कि आप टोटलिटी को भी देखना चाहिए। डिप्राइवेशन जो प्रीलिम्स से ही हुआ है, जैसे कि प्रीलिम्स में ताकेत जेरंग का थ्रू 10 आदमी अंदर आया है, प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है, लेकिन इस प्रोसेस में वो 10 आदमी को डिप्राइव किया है। फिर मेंस में फिर 10 आदमी को वो आगे बढ़ाया, तो उस मेंस में भी फिर 10 आदमी डिप्राइव हुआ है। फिर वाइवा के लिए भी फिर 10 आदमी को आगे ले गया, तो वाइवा में 10 आदमी डिप्राइव हुआ है। तो ऐसे करके देखा जाए तो ऐसे करके 30 आदमी डिप्राइव हो रहा है। तो अगर ऐसा 60 आदमी को ताकि जरंग घुसा रहे तो फिर 120 डिप्राइव हो रहा है। तो ऐसा करके आप लोग टोटलिटी को भी देखना चाहिए। जस्ट ऐसे नहीं है कि वाइवा में जो पहुंचा है 0.5 मार्क्स से आउट हो गया है वो भी डिप्राइव है, लेकिन उससे ज़्यादा डिप्राइव तो फिर जो प्रीलिम से डिप्राइव हो गया है उसको भी आप देखना चाहिए। जस्ट वाइवा तक जो पहुंचा है उसको फिर ये आपसू का थोड़ा ऐसा कुछ रिकमेंडेशन भी आया था कि वाइवा तक पहुंचा है, तो जो अभी एक्यूज पकड़ा गया है उनके प्लेस में वो वाइवा तक जो आया था उसको डाल देना है। लेकिन डिप्रिवेशन तो प्रीलिम से ही हुआ है, तब उसका तो कुछ सवाल ही नहीं होता। तो आप लोग ये टोटलिटी को भी थोड़ा देख के समझ के थोड़ा इसको प्लेस करना चाहिए। एक क्वेश्चन है कल का रिगार्डिंग आप लोग मीटिंग करेगा हमारे गवर्नमेंट का साथ में, स्टेट गवर्नमेंट के साथ में। सो लास्ट टाइम अंशु बिफोर उनका मास रैली बन कॉल से पहले बामांग फेलिक्स होम मिनिस्टर उनको बुलाया था टू कॉल ऑफ द बन कॉल। सो दे हैड अ मीटिंग, लेकिन आफ्टर वो मीटिंग के बाद भी द बन कॉल तो कैरी ऑन। सो ऑन दैट जो मीटिंग था उसमें भी द 13 चार्टर ऑफ पॉइंट्स दे हैव डिस्कस्ड द same 13 of points. So now what you are saying that you are going to meet the state government tomorrow. So last time also how अंशु का जो मीटिंग था बामांग फेलिक्स के साथ में, that when खराब से हो गया and then बन कॉल तो हो गया ना, like that carry on, okay? So what are you expecting differently this time, since अंशु का साथ भी already बामांग फेलिक्स ने बात कर लिया था लास्ट टाइम में, तो इस बार क्या डिफरेंट थिंग होगा? मेन बात तो देखिए, हम लोग का जो स्टूडेंट का जो वीकनेस होता है ना, हम लोग लॉन्ग रन तक ये जो प्यासको हक्का मूवमेंट को लॉन्ग रन तक हम लोग नहीं खींच पाएगा। ये हम लोग का सबसे बड़ा डीमेरिट है, और यही जो डीमेरिट को कमीशन वाला लोग, ये गवर्नमेंट वाला लोग हमेशा इस्तेमाल करता है और उसका साथ में जो साथ देता है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि लेट्स हैव ए लॉजिकल कंक्लूजन, है कि नहीं। हमेशा मीटिंग पे मीटिंग, टाइम पे टाइम मत दीजिए। आप जो देखिए एक्शन टेकन रिपोर्ट आप दे दीजिए हम लोग को, है कि नहीं, या एश्योरेंस भी देता है तो एक लॉजिकल एश्योरेंस आप दीजिए, है कि नहीं। लॉजिकल एश्योरेंस, गवर्नमेंट इज आल्सो सेइंग दैट दे आर लुकिंग इनटू द मैटर एंड Yes. 4 times in a row they had a cabinet meeting so far regarding the same matter, so that yeah हम लोग का देखिए, हाँ हम लोग बोला है कि टर्मिनेशन, देखिए ये पॉइंट बाय पॉइंट जाने से फिर देर होगा। अभी तक टर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, आप लोग बता के देखिए। जब अंशु ने बंद को डिक्लेयर किया तभी शुरू किया कि नहीं किया, उससे पहले ये लोग क्या कर रहा था, है कि नहीं। जब बंद को डिक्लेयर होता है, जब रैली डिक्लेयर होता है, जब अल्टीमेटम देता है, ये क्यों शुरू कर रहा है, आप बता के देखिए, है कि नहीं। ईडी को अभी तक क्यों नहीं बुलाया, सीबीआई को जब नो सीबीआई जस्ट 2 days बैक दे हैव टेकन दिस व्हाट कॉल्ड केसेस। 1 महीना 2 महीना तक क्या हो रहा था बता के देखिए, है कि नहीं। और ऐसे बहुत केसेस है अभी तक हुआ नहीं है कि नहीं। और उसके बाद में अभी तक प्रॉपर्टी सीज क्यों नहीं हुआ, ताकि जेरंग का आई एम सिविल इंजीनियर और बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट सिविल इंजीनियरिंग है, अगर उसका वैल्यूएशन नहीं पता है कैसे कर सकता है गवर्नमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट लड़का को भेज दीजिए, 1 दिन में कर देगा, समय लगेगा, ये लगेगा नहीं। ये जो देखिए डिले टैक्टिक्स है कि नहीं। आप लोग उल्टा गवर्नमेंट को पूछ के देखिए क्या वो जो डिमांड को फुलफिल किया, उससे पूछ के देखिए। ये पुरु जी, ये अभी जो नालू जी ने भी मेंशन किया था, जो 3 मेंबर्स ऑफ आईएएस का जो रखा था ना कमेटी, आप कि हम लोग ने जब गवर्नमेंट ने सबमिट किया था आंसू को, उन्होंने बोला था बहुत ज़्यादा है, अभी आप लोग बोल रहे हैं कि आपको पता है, तो थोड़ा ब्रीफली बता पाएगा कि एग्जैक्टली उन लोग का उसमें क्या था, रिपोर्ट में क्या था, बता पाएगा। रिपोर्ट में देखिए ऑब्जर्वेशन दिया है, मैक्सिमम ये लोग बोल रहा है कि एसओपी का वायलेशन हुआ है। कौन किया है ये लोग एग्जैक्टली नहीं बताया, है कि नहीं। कौन सा ऑफिसर
ऑफिशियल किया है एग्जैक्टली ये लोग को फाइंडिंग अच्छा से होने किया। आप सोच अभी जैसे बोला है जहाँ पे 2 सेट क्वेश्चन सेतार को वो करना चाहे, मॉडरेशन करना चाहे, उसको भी फॉलो नहीं किया गया है कि नहीं। और उसके बाद में नो डाउट वो जो यही पेपर जो लीकेज जो ये का था मेंस का था, लेकिन पुलिस ने तो बोला है कि प्रीलिम्स का भी था, प्रीलिम्स का कैसे लीक हुआ उसको भी अच्छा से बताया नहीं। नाबुम निपो का यहाँ पे क्या हाथ था उसको भी अच्छा से बताया नहीं। जस्ट एसओपी में कॉम्प्रोमाइज हुआ, बट हु हैज कॉम्प्रोमाइज दैट वन, उसको तो आप पिन पॉइंट करना पड़ेगा है कि नहीं। कौन सा ऑफिसर था उसको पिन पॉइंट करना पड़ेगा। वो सब एग्जैक्टली अच्छा से डिटेल्स वो सब वो नहीं किया है। हम लोग देखा है मेहनत से बनाया है, मेहनत से बना, आई डू अप्रिशिएट, लेकिन भी यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। क्योंकि आप ये रिपोर्ट जस्ट ऐसे लेमैन नहीं बनाना है कि नहीं। कौन गलती की आप बता के देखिए। और यहाँ पे मैक्सिमम तो आप देखने से यहाँ पे ये जो रिकमेंडेशन बनाया है एपीएसएससी का जो उसका साथ में कंपेयर, एपीएसएसबी का जो एसओपी है उसका साथ में कंपेयर किया गया है, उसको अभी हम लोग का उसका साथ में कंपेयर करने का जरूरी नहीं है कि नहीं। और ये एसओपी से ये जो वायलेशन से हम लोग ये पता ये यहाँ से पता चलता है कि डेट में जितना भी ये लोग इन्वेस्टिगेशन करेगा पुलिस भी कोर्ट में भी जाने से ये पूरा चुटके आ जाएगा, कोई यहाँ पे वो नहीं होगा, कन्विक्ट नहीं होगा। लाइक यू आर टेकिंग अप दिस इशू, लाइक अभी अलग अलग जो जैसे एएसी है या अलग अलग है वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए या ओपोजिशन पार्टीज हैं जैसे यूज कर रही है, कुछ ऑडियो लीक करते हैं उसको सुनाते हैं, ये सब के बारे में आप क्या कहेंगे जो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं आपके इस इशू को अपने माइलेज के लिए यूज कर रहे हैं? देखिए हम लोग का गोल उस तरफ पे है, साइड से क्या बात करता है उसको हमको कोई वो नहीं है, अपना इंटीग्रिटी पे हमको शक नहीं है। अगर किसी को शक है तो लेट देम, है कि नहीं। लेकिन हम लोग अपना पाइप जिस डायरेक्शन पे जा रहा है उसी पे जाएगा, किसी को हाईजैक करने नहीं देगा। ये सब का इशू है नो डाउट, बट वन शुड नॉट हाईजैक दिस इशू। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने का कोशिश नहीं करना है। और हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी यूनियन को अननेसेसरी तो हम लोग बोलेगा नहीं। यस हम लोग का इशू को डाइवर्ट करने का कोशिश करेगा, जरूर हम लोग बोलेगा। और वो जो ऑडियो क्लिप्स का हमेशा बात करता है, पास्ट में जब हम लोग पेपर लीकेज हुआ था बोला है, बंद कॉल में वो आया सपोर्ट किया है कि नहीं। क्योंकि हमेशा वो लोग का एक मीन्स हमेशा दान करने का समय आ गया वो लोग का, वो भी दान कतेगा, फसल हम लोग बोएगा वो लोग दान करने का कोशिश कर। इसलिए यहाँ पे हम लोग समझना है ये जो दान करने के लिए आ रहा है इसको सुनना ही नहीं है। ये जो हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड्स में फर्स्ट पॉइंट में जो है कि चेयरमैन और अदर मेंबर्स कमीशन का उसको इन्वेस्टिगेशन का परव्यू में लाने के लिए, तो इसे हमने क्यों प्लेस किया है बोलने से, जिसे अभी हम ये सीबीआई का चार्जशीट में हमको पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग रूम पे जो डिलीवरी कोरियर मैन था दिलीप साहा वो भी एंटर करता है। तो चार्जशीट से ये पता चला है। तो कैसे बाहर कमीशन से बाहर का कोई इंसान स्ट्रॉन्ग रूम में आना जाना इजीली कर रहा है। तो चेयरमैन क्या कर रहा था उस समय में। तो चेयरमैन को इसमें क्वेश्चन करने का सवाल उठता है कि आपका कमीशन का अंदर में ये सब कुछ हो रहा है कि आप उसका अकाउंटेबिलिटी तो आपको लेना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी तो होना पड़ेगा। क्यों ऐसा है, आप हम यू आर आंसरेबल टू अस, आपको हमें आंसर देना पड़ेगा कि ऐसा कैसा है। तो चार्जशीट से पढ़ के ऐसा पता चल रहा है कि बहुत ही केयरलेसली ये जो भी एग्ज़ाम प्रोसीजर है उसे कैरी कर रहा था वो लोग। तो जस्ट ताकि जयराम को ही ऐसा वो करके बोलने से नहीं होगा। चेयरमैन को भी हम लोग को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके उसे पूछताछ करना पड़ेगा और दूसरा मेंबर्स को भी। यहाँ पे ऐसे देखिए, यहाँ पे जो हम लोग का जो नोशन सोसाइटी में क्रिएट हो रहा है ये 1-2 दिन में आप लोग देखा होगा, एस्पिरेंट का डिफिनेशन को भी शायद बदलने के लिए कोई लोग कोशिश कर रहा है और यहाँ पे हम लोग को एक मजाक बनाने के लिए जा रहा है। देखिए ये इशू बहुत सीरियस इशू है, नो डाउट। ये पहले हम लोग इशू को शुरुआत किया और जब ये इशू इनलार्जमेंट होता है, सबका इशू जरूर है, हम समझता है, सबका सेंटिमेंट यहाँ पे जुड़ा हुआ हम समझता है, लेकिन भी हम लोग को जो एस्पिरेंट को यहाँ पे मजाक बनाने का कोशिश नहीं करना है। अगर कोई बोलेगा एमएलए भी एस्पिरेंट है तो आप समझेगा,
मजाक बात मत कीजिए प्लीज, आप सीरियसली बात कीजिए। ये सुनिए ना, आप थोड़ा एटलीस्ट प्लीज पेशेंटली थोड़ा सुन लीजिए प्लीज। आपका ये रिपीटेड हो रहा है ना बात, जो सेम सेंस में तो आ रहा है ना, गुड रिपीट। नो नो, एस्पेरेंट का बात में हम नहीं आया, प्लीज प्लीज। यहाँ पे इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे मेच्योरली डील करते हैं इस इशू को, है कि नहीं ना। यहाँ पे मजाक मत कीजिए। एस्पेरेंट जो हम लोग है दिन रात मेहनत करके आया है कि नहीं। और कोई जो एमएलए बनना चाहता है, ही इज नॉट एस्पेरेंट, वो एस्पायर करता है एमएलए बनना। हम लोग जो एस्पायर करता है कि हम लोग को ऑफिसर बनना, ठीक है। वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस थिंग्स। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो इशू को प्लीज डाइवर्ट मत कीजिए, हम लोग को साथ दीजिए लेकिन डाइवर्ट मत कीजिए। थैंक यू। ये आपका दो पॉइंट जो आपका दो दिमाग में है, जो कंफ्यूजन है, मतलब थोड़ा सा कंट्राडिक्ट हो रहा है। अब एक बार फर्स्ट बोल रहा है कि टिल कंप्लीशन ऑफ ये इन्वेस्टिगेशन आप लोग एग्जाम कंडक्ट नहीं कराना है, क्योंकि यहाँ में एग्जाम कंडक्ट कराने से डिवाइड हो जाता है। यस सर यूपीएससी को एंडोर्स करवा के करवाना है ऐसा। यूपीएससी को फिर एंडोर्स करने से फिर चीज तो सेम ही हो रहा है, फिर इन्वेस्टिगेशन इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है क्या? नो सर, कैसे डिवाइड हो रहा है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन को हम लोग रुका नहीं सकता है, वो चलते रहेगा, है कि नहीं। और इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक हम लोग को एग्जाम को रुकाना है, वो भी चलेगा नहीं। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन को अपना वैसे चलने दीजिए। और यहाँ पे एक एग्जामिनेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, मल्टीपल एग्जामिनेशन में कंसेक्यूटिवली कॉम्प्रोमाइज हुआ गया है। और यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पेपर का लीकेज नहीं है, यहाँ पे आंसर स्क्रिप्ट को भी टेम्परिंग किया गया है, चांदनी होटल में भी लिखा गया है। तो क्या सोचता है, आप सोचता है कि हम लोग यही कमीशन में और कल को ये जो नया ऑफिसर आएगा जो बाकी गलती करने वाला दंड नहीं देकर, नया ऑफिसर जो आएगा हमको भी बेच के देखिए ना, हम भी करप्शन करना शुरू करेगा, क्योंकि हम एग्जाम्पल लेगा ना, पहले वाला भी करके गया उसको कुछ नहीं किया। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एग्जाम लिखना चाहता है, यूपीएससी को दे दीजिए। 4 महीना तक अगर देता तो वहां से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आना था ना, अभी तक क्यों नहीं लिखा? वो आप लोग उसको गवर्नमेंट को पूछ के देखिए। देता है दोनों, लेकिन हम लोग तो ऐसे है जो हम लोग लास्ट टाइम में जो अपसू आंसू का साथ में और एस्पेरेंट का साथ में मीटिंग करके दोनों को रिप्रेजेंटेशन दिया था। रेफरेंडम रैली में अपसू का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, बंद कॉल में शायद उसमें भी नहीं आया था, और जो रिप्रेजेंटेशन दिया है शायद आंसू दिया है, हम उसी को मालूम है। और उसी बेसिस में शायद हम लोग को बुलाया होगा। कौन पार्टिसिपेट है, कितना पार्टिसिपेशन आएगा उसको हम लोग को पता नहीं है। उसकी काफी ज्यादा नाहरलगुन या डिस्ट्रिक्ट्स में काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज उन्होंने ली, इवन स्काई रॉकेट प्राइस में भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में भी जगह जगह प्रॉपर्टीज ली। सो बट अकॉर्डिंग टू हमने गवर्नमेंट से जब पूछा तो उन्होंने कहा दे डोंट हैव लॉ लाइक टू ईडी, जब तक अगर ईडी तो है नहीं होना चाहिए इसमें, लेकिन इसके लिए कोई प्रॉपर लॉ नहीं है। इवन सीएम एंड मिनिस्टर्स आल्सो दे कैन नॉट इंटरफेयर इन इन्वेस्टिगेशन एंड रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी को सीज करना, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे ईडी क्यों नहीं आ सकता है? और आप कल का प्रेस ब्रीफिंग देखा होगा, एसआईसी परसों का, एसआईसी तो बोला है ईडी को, वो क्या बोला है, रिपेयर किया बोला है। तो एसआईसी से पूछ के देखो, एसआईसी का अंदर सेम व्हाट कॉल चैम्बर है कि नहीं, उसका दायरे पे है। तो आप यहाँ तो कंट्रडिक्शन हो रहा है, एज पर योर स्टेटमेंट कंट्रडिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे ऐसे हो सकता है? ये तो इंडिया का अंदर में है, ये तो हो सकता है। इनफैक्ट वो पहले करना चाहिए था तब तो। अगर ऐसे नहीं था 2 मंथ्स बैक अब तक जेरंग का जो वैल्यूएशन कौन कर रहा था? अब 3 मेंबर को आप शायद उसमें 3 ऑफिसर 4 ऑफिसर अब डिप्यूट किया था, वो किसके लिए? ऐसे तो नहीं है वो जो तके जेरंग को धमकी दे रहा हो, आपका इतना प्रॉपर्टी है, आप अगर नाम लेने से हम लोग ये प्रॉपर्टी को नीलामी कर देगा, ऐसे भी तो हो सकता है। थर्ड पार्टी को करने दीजिए। लाइक वजह हम लोग सीबीआई को मांगा है, ईडी को बुलाइए। ईडी को अभी एसआईसी बुला सकता है तो सीएम क्यों नहीं बुला सकता है? गवर्नमेंट क्यों नहीं बुला सकता है कि नहीं? और हम लोग को ऐसा बोल रहे हैं कि आप लोग गवर्नमेंट से डिमांड नहीं करके डायरेक्ट कोर्ट जाइए, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, ऐसा बोल रहा है। तो फिर ऐसा होने से हम सबको पता है कि कोर्ट में कितना समय लगता है, 10-20 ईयर्स भी लग सकता है। तो उसके लिए तो हम लोग वेट नहीं कर सकते। और ऐसा भी है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो ज़रूर कर सकता है, हम लोग के डिमांड्स को फुलफिल कर सकता है। जैसे कि ग्यामर पादंग का जो केस था वो भी कोर्ट पे था, सब्सिडाइज था, पर भी उसे एड्रेस किया है। क्योंकि
क्योंकि उसका केस जो जेन्युइन था। इसी तरह अभी हमारा जो सिस्टर मुदांग याबयांग है, उसका भी केस बहुत जेन्युइन है, तो उसे भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो फुलफिल कर सकता है, लेकिन उसे भी अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं किया है। और हम लोग का ये जो ओवरऑल केस है वो भी बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि हम लोग का साथ पूरा अरुणाचल का सपोर्ट है, हम लोग का साथ पूरा पब्लिक का सपोर्ट है। हम लोग दिन रात यहाँ पे डोनेशन कर रहा है, वहाँ पे पब्लिक लोग आके दान दे के बोलता है कि अच्छा से करो, हम लोग साथ हैं, लास्ट तक लड़ो, हम लोग को हिम्मत दे के जाता है। तो अभी हम लोग का केस इतना जेन्युइन है, पूरा अरुणाचल का हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है, तो इसे भी गवर्नमेंट जो ध्यान में रख के हमारा डिमांड्स को जितना जल्दी हो सकेगा वो फुलफिल कर देना चाहिए। आप लोग बोल रहा था कि SIC जब इन्वेस्टिगेशन को हैंडल कर रहा था, तब आप लोग का बोलना था कि वो सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अभी आप लोग CBI को फुली हैंडओवर कर देता हूँ, यू हैव द कॉन्फिडेंस अपॉन CBI कि उन लोग अच्छा से जांच करेगा। ओबियसली कॉन्फिडेंट तो होना पड़ेगा, लेकिन हम लोग चेक एंड बैलेंस करेगा जरूर, है कि नहीं। SIC को भी जो हम लोग दिया है, SIC भी वोट लेकुना करके गया है, जो हम लोग मोर देन 100+ जो एक्यूज का हम लोग नाम लिया था, है कि नहीं, इनपुट दिया गया था, उसे तो 50% भी हासिल नहीं किया, छोड़ दिया गया। सामने में कैपिटल में कोई लोग भटक रहा है, कोई लोग यहाँ पे विषय नीति में भटक रहा है, उसको भी इंक्वायरी किया नहीं। इनफैक्ट हम लोग किसी से बात की भी किया है जिसका नाम लिया था, वो लोग भी बोलता है SIC हमको क्वेश्चन पूछा ही नहीं, बोलता है व्हाट आई कैन से ना। लेकिन चलिए अभी CBI ले लिया, लेकिन CBI को भी यहाँ पे कोई डरने का बात नहीं है। हम लोग CBI को भी चेक एंड बैलेंस करेगा इस बार, कैसे CBI भी फंक्शन करता है हम लोग देखते हैं।